और अगर उनको मुकदमा डालना है तो इतनी ज्यादा कोर्ट फीस और इतनी ज्यादा फीस वकीलों को देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ आम जनता का विश्वास न्यायपालिका में, और सबसे वर्ल्ड का सबसे सस्ता पाकिस्तान में भी इससे सस्ता न्याय नहीं है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, उन्होंने अब वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाई है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको नौकरी से हटाया गया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिवाइव किया, आज वहां पाकिस्तान में न्याय का राज। और परंतु वहां की कोर्ट फीस हिंदुस्तान से 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान जो कि हमारे से करीब, आप पाकिस्तान जाके देखिए कितनी वहां गरीबी, परंतु हमारे से 5 गुना महंगा वहां का न्याय प्रक्रिया है। आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहां पर हमारे यहाँ 5%, 6%, 7% इकोनॉमिक कोर्ट फीस, वहां पर कितनी परसेंट? यूरोपियन कंट्रीज में जजों के पास काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम जनता कचहरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। अगर खटखटाना है तो उनको पहले तो बहुत ज्यादा कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, और उसके बाद वकीलों की फीस। यहाँ हम यूपी में कितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम फीस ले लेते हैं, कोई सिविल मुकदमा डालना है तो 5,000, कोई 4,000, कोई 3,000, परंतु वहां पर हिंदुस्तानी रुपए के हिसाब से लगाएं तो 5 लाख रुपए से कोई कम वकील बात ही नहीं करता। तो वहां मुकदमे कैसे होंगे? वहां पेंडेंसी कैसे रहेगी? वहां पर जजेस खाली बैठे हैं, उनके रजिस्ट्रार टेलीफोन करके बता देते हैं कि जी आज नया मुकदमा आया और कल आपको एक मुकदमा सुनना है। हमारे यहाँ इतनी भीड़ होती है। किसलिए होती है भीड़? इसलिए पेंडेंसी है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी जो एक जूती काटने वाला है, जो उस पर काम नहीं है, वो भी कचहरी जाके दरवाजा खटखटाता है, वकील साहब को एंगेज करता है, मुकदमा डालता है। हमारे जजेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्पीड से काम करने वाले हैं वर्ल्ड में। दुनिया प्रोजेक्ट करती है कि हिंदुस्तान में इतने केस पेंडिंग है। आपको पेंडेंसी नहीं देखनी, आपको देखना है कि हमारे जजेस एक दिन में कितने केसेस निपटाते हैं, एक महीने में कितने केसेस निपटाते हैं। और ये प्रोजेक्शन कि आम आदमी गरीब होता जा रहा है, ये बिल्कुल झूठी बात, और पढ़े लिखे आदमी बात कहें हिंदुस्तान में, इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती। आज कोई भी आदमी, भिखारी जो है वो भी 1 रुपए से कम अगर आप पैसे देते हो, वो आपसे पैसे, वो 1 रुपए से कम पैसे देने को तैयार नहीं है। और कितनी आपकी 20 साल पहले या 30 साल पहले कितनी सैलरी थी? बैंक में जो क्लर्क था उसकी कितनी सैलरी थी? आज वो कितनी सैलरी ले रहा है? कहते कि महंगाई हो गई। किस तरीके से महंगाई हुई? महंगाई आपको ये देखना है कि कितनी आपकी इनकम हुई और कितने आपके खर्चे हुए। जाने को हमारे आदमी अमेरिका जाते हैं, उनको कई लाख रुपए की सैलरी मिलती, कहते कि वहां बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है। असलियत उनसे पूछो कैसी सैलरी मिल रही है? आते दिन रोटी नहीं खाते हो, अपने घर की लैट्रीन वो साफ करते हैं, रिश्तेदारी समाज में आना जाना उनका है नहीं, क्योंकि सुबह 7 बजे निकलेंगे, रात को 9 बजे अपने ऑफिस से वापसी आएंगे। सैटरडे संडे को घर का काम करना है, और पेट काट कर अगर वो 1 लाख रुपया वहां का, यानी कि $2,000 वो बचाते हैं। क्या बचाया? अगर वहीं रहना है, हाँ वो इकट्ठा करके इंडिया लाना है तो ठीक है, तो आप 2 साल में कोई 12-13 लाख रुपए बचा कर ले आते हैं। जो परंतु आज जो अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से जिसने एमए किए हैं, आज हम हिंदुस्तान में उसको कितनी सैलरी दे रहे हैं? कभी आपने देखा? हम 5-5 लाख रुपए महीना उनको सैलरी दे रहे हैं, जो कि अमेरिका में भी आप नौकरी करते तो उतनी ही उनको सैलरी मिल रही है। परंतु यहाँ
आप 1 लाख रुपए खर्चा करके बहुत अच्छा रोयल तरीके से रहकर अपना जीवन चला सकते हैं। आज हिंदुस्तान में 10,000 रुपए जो सैलरी पाने वाला है वो भी घर में एक बर्तन मांजने वाली नौकरानी और बर्तन कपड़े धोने वाले रख लेते हैं। वहां पर हमारे प्रोग्राम में चीफ जस्टिस आते हैं। लंदन में पिछले साल हमने कॉन्फ्रेंस करी थी। चीफ जस्टिस के पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है। हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जज को 5 एकड़ जमीन का हम उसको कॉपी देते हैं। ये बात हो रही थी एम्स्टर्डम में कि ये आपके यहाँ जो है जजेस की कमी है, अच्छे जजेस नहीं आते क्योंकि आप जजों को हिंदुस्तान में अच्छी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको मालूम नहीं, आप यहाँ बैठे हो। जब आप हमारे जजेस के वर्किंग कंडीशन और उनके वर्क्स को देखोगे और उनकी सैलरी भी आज हमने इतनी बढ़ा दी है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे वो जब मैं उत्तर प्रदेश का था, एडिशनल उसी वक्त हमने जो है उत्तर प्रदेश में जजों की सैलरी को बढ़ाया। मैंने हरियाणा और पंजाब की जजों की सैलरी को बढ़वाया और उसके साथ हम कितने पासपोर्ट ही देते हैं। कहीं भी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में जजों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट में, उनका स्टेट में भी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो उनके प्रोविंशियल स्टेट कोर्ट जो है उनमें कोई कॉपी नहीं दी जाती। उनको वो जज जो है टैक्सी से अपना कोर्ट के अंदर आते हैं। हमारे जजेस जो चीफ जस्टिस को हमने हर स्टेट में उसको हमने एस्कॉर्ट दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब यहाँ आते हैं उसको हम एस्कॉर्ट देते हैं। दिल्ली में हम केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एस्कॉर्ट देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर हम दिल्ली में उनको एस्कॉर्ट देने लग जाएं तो मेरे को भी दिल्ली में एस्कॉर्ट नहीं है। मेरे को दिल्ली के अलावा सारे हिंदुस्तान में एस्कॉर्ट है। इसी तरीके जजेस जो हमारे जजेस हैं हाई कोर्ट से, उनको सब जगह में एस्कॉर्ट नहीं देते, परंतु वो हाई कोर्ट से बाहर जाते हैं तो हम उनको एस्कॉर्ट देते हैं, उनको कॉपी देते हैं। हम उनको कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर हम हाई कोर्ट के जजेस को दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, बेस्ट गाड़ी। कहाँ है वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं। और तो जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस वायलेशन होती है, वायलेशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारी कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे जजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिले इसलिए है कि आम जनता का विश्वास ज्यादा है और कानून का प्रोटेक्ट को प्रोक्योर करने के लिए सिस्टम बहुत इजी है और कम खर्चा है, आम आदमी कचहरी जा सकता है। हमने अभी हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जस्टिस के जी बालाकृष्णन और हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट दिल्ली में 20 और 21 नवंबर को इंटरनेशनल पीएम जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और सारे वर्ल्ड के हमने जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सारे वर्ल्ड के जितने ऑफिशियल कमीशन हैं ह्यूमन राइट्स पे, उनका हम उनको बुला रहे हैं। और उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्योंकि किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहां इतनी इलिटरेसी है, मेरा ये मानना है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे किसी को बात नहीं करनी चाहिए। और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा बिना जाने हुए कोई बात करना और किसी इंटरनेशनल डिग्नेटरी से मैं उसे बहुत गलत बात मानता हूँ। मैं जिससे भी जिस हेड ऑफ द गवर्नमेंट से बात करने जाता हूँ तो उससे पहला मेरा सेक्रेटरीट जो है मेरे को उस ऑफिसर, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस है, उसके बारे में मेरे को उसका बायोडेटा इंटरनेट से निकाल कर देता है। उस कंट्री के बारे में जब हम बात करते तो मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन नेट से, जो उसकी कितनी पॉपुलेशन है, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने जो है बुद्धिस्ट है उस कंट्री में, किस तरीके का वहाँ का लीगल सिस्टम है, मेरे को पता होता है। तो मैं
मैंने अभी एस्टोनिया के लॉ मिनिस्टर से जब हमारी बात मीटिंग हो रही थी, मैंने उससे मुझे उसे डांटना पड़ा कि वेन यू आर अवेयर, वो सारा में सारा उन्होंने अपना झंडा लगा रखा था, मेरा झंडा लगा रखा था इंडिया का, परंतु इंडिया के बारे में फैक्ट्स का पता नहीं। तो मुझे डांटना पड़ा कि आपको जब पता है कि हमारे से मीटिंग है, तो यू शुड बी, यू हैव ए सेक्रेटरी, you have your information officer, you are having your secretary, you should procure the information at least from the internet. तो मेरे कहने का मतलब, और सबसे ज्यादा वायलेशन वुमन राइट्स की हो रही है तो वो अमेरिका में हो रही है। अमेरिका इज गुड फ्रेंड नाउ ऑफ इंडिया। हमेशा अमेरिका ये कहता रहा कि हिंदुस्तान में वुमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। हमेशा अमेरिका ये कहता रहा कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। परंतु जब आप अमेरिका में इमिग्रेशन से पहले सिक्योरिटी चेक से निकलते हो, आपको जूते तक उतरवा दिए जाते हैं, जुराब तक उतरवा दिए जाते हैं। जब वहां पर ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को हवाई जहाज से अनडिस्क्लोज प्लेस पर ले जाया गया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मिसेज इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, डेड बॉडी के साथ ही हमारे नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वोट दिलाई गई। हमारी कौम सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मेहनती, और जब मेहनती होते हैं तो कुछ हमारे पुलिस में ऑफिसर्स जो इस बेल्ट के, हरियाणा के, आपके बुलंदशहर के, अलीगढ़ के, तो उनमें भी जोश ज्यादा होता है। वो जब कोई एक्टिविस्ट आम आदमी गलत बात करता है तो कई बार वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। इसीलिए जानते हुए कि ह्यूमन राइट वायलेशन की तासीर है हिंदुस्तानियों में, इसीलिए हमने ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमने ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया और उस पर एक्शन लिया। और साथ ही सबसे बड़ा ह्यूमन राइट आज जो मैं मानता हूं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। आज राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमने दिया आम जनता को, उससे हमने हर एक हिंदुस्तान के सिटीजन को हमने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसको हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया। जो क्वेश्चन पहले पार्लियामेंट में पूछे जाते थे, आपने देखा कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछवाने के लिए बिजनेस हाउसेज या और आदमी एमपी से पैसे देकर क्वेश्चन पूछवाते थे, इसलिए कि वहां सच्चाई आए और वहां पर गवर्नमेंट एक्शन ले। जब आपको हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, 10 रुपए की, 20 रुपए की पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड कर सकते हो, और जब वो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है तो उसका सीनियर ऑफिसर्स को पता चलता है कि हमने क्या गड़बड़ करी है और किस तरीके से उस गड़बड़ को हम ठीक करें। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान की जनता का ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कि आप